हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो बच्चों, आज पार्ट 3 लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पार्ट 1 में आप सभी को बताए थे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, जिसमें आपको बताए थे, ध्यान से सुन लीजिएगा, राष्ट्रवाद जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखा जाता है और देश से प्रेम किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे किसी देश का झंडा प्रेम करने के लिए क्या प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, झंडा का, राष्ट्रगान का, वही क्या था, राष्ट्रवाद था, ठीक है। और उसके अगले टॉपिक में क्या बताते हैं, अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में क्या बताते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ था। अगर जो नहीं देखे होंगे तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और राष्ट्रवाद के अपने जड़े जमाने में कोई भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपने जड़े जमाने में 100 वर्ष का समय लग गया था, जो कि हम वो उस वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है ना। देखिए, छोटा छोटा वीडियो ही बनाएंगे और प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को देखिएगा पूरा और अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक जो है आप लोग देख रहे हैं क्या, फ्रांसीसी क्रांति। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। तो हम एक बार पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, फिर हम समझा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम नोट्स लिखवाते हैं और उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। क्या सबसे पहले देखिए, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझिएगा। तो क्रांति मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन, क्रांति करना मतलब परिवर्तन करना, बदलाव करना। अब हम कोई चीज का क्रांति क्यों करते हैं, ताकि उसमें बदलाव आ जाए, अच्छा बदलाव आए, समझिए ना, इसीलिए क्रांति किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई, यानी कि यूरोप में एक देश है फ्रांस, राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति कहां पर हुई थी बच्चों, फ्रांस में हुई थी। यानी देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना लोगों में सबसे पहले कहां पे जागृत हुआ था, यूरोप के किस देश में, फ्रांस में, समझिए ना। तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। राष्ट्रवाद करने का मतलब देशभक्ति। लोगों को लगा कि अब क्या लगा, लोगों को लगा कि अब हम किससे प्रेम करना है, देश से प्रेम करना। राजा क्या है, राजा तो आज है, कल है, परसों है, राजा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा। इसलिए किससे प्रेम करना है बच्चों, देश से प्रेम करना है, राष्ट्र से प्रेम करना है, वही तो सही मायने में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति किस देश से हुई थी, फ्रांस से हुई थे। ये आप लोग याद रखिएगा, समझ गए ना। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति ने वहां की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। तो जो पहले वहां पर फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में राजा का शासन था। एक राजा था जिनका नाम था लुई 16वां, बोरबोन वंश के थे, ठीक है ना। उन्हीं का शासन था, निरंकुश शासन था उनका, मनमानी करते थे, जबरदस्ती अपने बातों को किसी से मनवाते थे। उनके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत। टोटल टॉपिक को, टोटल पॉइंट को विस्तार पूर्वक अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो बच्चों, पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने वहां की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए, यानी कि जो राजनीति था, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ तो संविधान में भी बदलाव हुआ। जो राजा द्वारा बनाया गया संविधान था ना, उसको क्रांति के बाद जनता ने मिलकर संविधान बनाया और फिर राजा का संविधान खत्म और फिर वहां पर जनता द्वारा संविधान बनाया गया था। कब, 1789 के बाद। और देखिए बाबू, फ्रांसीसी क्रांति तो मुख्य कारण था ये राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की मतलब देशभक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले किस देश में, फ्रांस में हुई थे। कब हुई थी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में, समझिए ना, के बाद। अब आपको पढ़ना है फ्रांस की क्रांति। तो क्लास 9 का भी बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, समझिए ना। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर ये फ्रांस की क्रांति, तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया, समझिए ना। क्लास 9 फ्रांस की क्रांति। तो जो क्लास 9 नहीं पढ़े हैं वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में चला आएगा। उसमें पूरा डिटेल में है फ्रांस की क्रांति, समझिए ना। नेक्स्ट है
सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था में हुए और उसी समय पहली बार फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र लाया गया, यानी कि राजा के शक्ति का समाप्त किया गया, राजा के शासन को समाप्त किया गया और किसका शासन आ गया? जनता का। यानी कि वहां पर कौन शासन करने लगा? जनता, यानी कि जनता का संविधान बना। कब? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, इस नई संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ। और ये जो नई संस्था था, जो नया संविधान था, उसको कौन बनाया था फ्रांस में बच्चों? वहां के नागरिक बनाए थे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, नोट करते रहिएगा। अब देखिए क्या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये क्या है? ये पॉइंट है, टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, टॉपिक क्या है बाबू? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। ठीक है, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। यानी कि 1789 के पहले फ्रांस में राजा का शासन था, जितना भी भूभाग, जितना भी सत्ता था, सब पर कौन शासन करता था बच्चों? राजा करता था। और राजा अपना मनमानी करता था, अपने बातों को जबरदस्ती थोपता था। लेकिन जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जनता जागरूक हुआ, क्रांति किया, बदलाव लाया, फिर जनता ने मिलकर अपना क्या बनाया? संविधान बनाया। समझ गए ना, राजा का शासन को सत्यानाश कर दिया और अपना क्या बनाया? जनता संविधान बनाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। अब 1789 के फ्रांस में तो क्रांति हो गई। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ और वहां के जनता को पता चलने लगा। अब सब जगह सबको मोटिवेट करने लगा क्या? कि बाबू हमको प्रेम करना है, किससे? राजा से नहीं, देश से प्रेम करना है। तो सभी लोगों में देश प्रेम की भावना का उदय हुआ। और उसी के बाद आए कौन? नेपोलियन आए, जिन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राष्ट्रवाद की स्थापना की थी, यानी कि लोगों में देशभक्ति का भावना प्रकट किया था, आपस में भाईचारे का भावना पैदा किया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, राजा को समाप्त किया गया और जनता द्वारा बनाया गया संविधान को लागू किया गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे किनके बारे में? नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। नेपोलियन इज माय फेवरेट और उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। ये वीडियो को अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर, तभी तो अगला वीडियो पढ़ाने में हमको और मजा आएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। नोट समझ में आया तो सब्सक्राइब